सेक्शन 3 लिखिएगा। चैप्टर का नाम है पार्शियल। अभी भी बात कर रहा है, बातचीत नहीं करना है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन चैप्टर का नाम है। आप लोग को लिखाए थे, देख लीजिएगा। ये चैप्टर जो है आपका थ्योरम से स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा? थ्योरम से। चलिए देखिएगा, थ्योरम लिखिएगा। थ्योरम, दो थ्योरम में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर दो थ्योरम है, समझे कि नहीं। एक थ्योरम है डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विथ एग्जांपल, और इसी में एक और है डिफाइन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट विथ एग्जांपल। बात समझे कि नहीं। तो लिखिएगा थ्योरम 1 का पहला डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विथ एग्जांपल, विथ एग्जांपल, विथ एग्जांपल। दूसरा लिखिएगा डिफाइन पार्शियल ऑर्डर्ड सेट विथ एग्जांपल, विथ एग्जांपल। तो लिखिएगा आंसर में लिखिएगा पहले हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आखिर कहते किसको है, इसको समझना है। बात समझे कि नहीं। तब हम लोग पार्शियली ऑर्डर्ड सेट किसे कहते हैं उसे समझना है, और तब बारी बारी से इसका एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आखिर कहते किसको है, तो समझना है कि मान गए ए एक नॉन इम्पटी सेट है। ए क्या है? एक नॉन इम्पटी सेट है, समझे कि नहीं। और तब ए को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि आर जो है ए सेट में रिलेशन डिफाइंड है। क्या है? रिलेशन डिफाइंड है, मतलब डेट इज अगर आर ए सेट में रिलेशन डिफाइंड है, अगर आर ए सेट में रिलेशन डिफाइंड है तो डेट इज यह आर सबसेट किसका होगा? ए क्रॉस ए का, है कि नहीं। तब ना आर जो है ए सेट में क्या होगा? रिलेशन होगा। यदि आर ए सेट में रिलेशन है, यदि आर ए सेट में रिलेशन है तो हम लोग एक को मतलब आर ए सेट में रिलेशन है, तब आर ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। अब देखिएगा, तो आर ए सेट में रिलेशन है, तब इस रिलेशन को हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तभी कहेंगे जब यह रिलेशन सेट ए में 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कितने कंडीशन को? 3। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बताए थे। याद कीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए थे आप सभी को। टाइप्स ऑफ रिलेशन में बताए थे कि रिलेशन 4 प्रकार का होता है। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा एंटी सिमेट्रिक और चौथा ट्रांजिटिव, है ना। उसमें बताए थे कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और जो रिलेशन एक साथ रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कैसा रिलेशन? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। बात समझे कि नहीं। तो चलिए लिखिएगा, लिखिए, समझ गया ना सभी आदमी। चलिए लिखिएगा, ए रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड
डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल ए, दैट इज अगर आर ए सेट में रिलेशन डिफाइंड है तो यह आर ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इस रिलेशन को हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तभी कहेंगे जब यह रिलेशन क्या होगा, कितने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 3। तो रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड पार्शियल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन on set capital A if relation capital R satisfy following three conditions on set capital A। पहला क्या है बताइए, पहला रिफ्लेक्सिव। तो डेट इज रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो देयर फोर ए रिलेटेड टू ए है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस कंडीशन को या डेट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इस रिलेशन को हम लोग कैसा रिलेशन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देयरफॉर दिस रिलेशन कैपिटल आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए। उसके बाद लिखिएगा दूसरा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि लेट फॉर एनी ए कॉमा बी, किसका एलिमेंट है, ए का, तो सच दैट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो देन अगर ए बी रिलेटेड टू ए, तो देन अगर ए बराबर बी हो जाता है तो उसी रिलेशन को हम लोग किस प्रकार का रिलेशन कहते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। बात समझे कि नहीं। या डेट इज हम लिख सकते हैं इसको, या डेट इज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए बराबर बी हो जाता है तो उस रिलेशन को हम लोग कैसा रिलेशन कहते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। समझे कि नहीं। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन कैपिटल आर इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए। उसके बाद लिखिएगा तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, कोई भी 3 एलिमेंट लेके चलेंगे। लेट फॉर एनी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो देन अगर ए सी से रिलेटेड हो जाता है तो उस रिलेशन को हम लोग कैसा रिलेशन कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। या डेट इज
ordered pair A comma B belongs to R and B comma C belongs to capital R, तो then A comma C यदि R का एलिमेंट हो जाता है तो उस रिलेशन को हम लोग कैसा रिलेशन कहते हैं? तो therefore this relation capital R is called transitive relation on set capital A। चलिए उतार लीजिए। हो गया? सब कोई लिख लिए? जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया? चलिए लिखिएगा। अब इसका दूसरा, पहला में क्या लिखा है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पहला में क्या था? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और दूसरा में लिखिएगा पार्शियली ऑर्डर सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में क्या होता है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में होता है कि अगर कोई रिलेशन किसी सेट में डिफाइन है और साथ में वह रिलेशन उस सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्या है? जैसे यह आर रिलेशन है ए सेट में और साथ में यह रिलेशन ए सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पहले तो रिलेशन होना जरूरी है ना। आर ए सेट में रिलेशन है, मतलब आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, और साथ में यह रिलेशन ए सेट में तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। समझे? तब यह आर ए सेट में क्या होगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। यदि यह आर ए सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तब देन सेट ए टुगेदर विथ द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मतलब देन सेट ए, जिस सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है उस सेट को पहले लिखेंगे और उस रिलेशन को बाद में लिखेंगे और उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। इसी का नाम पड़ता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। समझे कि नहीं? मतलब यह आर ए सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तब देन सेट ए टुगेदर विद द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैपिटल आर को हम लोग क्या कहेंगे? पार्शियल ऑर्डर सेट कहेंगे। और पार्शियल ऑर्डर सेट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं या सिंपली ए से डिनोट करते हैं। बात समझे कि नहीं? समझ गए सभी आदमी? चलिए लिखिए। लिखिएगा ए रिलेशन कैपिटल आर इज ए पार्शियल
ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज रिलेशन कैपिटल आर, डेट इज रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है कि नहीं। अगर आर ए सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तब वह रिलेशन एक साथ कितने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 3, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। डेट इज रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कॉमा एंटी सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, समझे। तो देन सेट ए, जब यह रिलेशन कैपिटल आर ए सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, समझे कि नहीं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है किस सेट में, ए सेट में, तब लिखिएगा देन, देन सेट ए टुगेदर, टुगेदर विथ द पार्शियल, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैपिटल आर is called partially ordered set and is denoted by, and is denoted by, हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे, या सिंपली, सिंपली ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये जो लिखे हैं, ये जो लिखे हैं देन सेट ए, देन सेट ए टुगेदर विथ द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैपिटल आर को हम लोग इस मैथ के भाषा में इस प्रकार से डिनोट करेंगे, समझे। इस एक कहीं भी लिखा रहेगा, इसका मतलब है अगर पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का बात आएगा तो यह आर ए सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, अगर इस प्रकार से लिख दिए तो इसका नाम पड़ेगा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट नाम पड़ेगा। बात समझे कि नहीं। मतलब पार्शियली ऑर्डर्ड आर ए सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तब देन सेट ए, और उस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को एक साथ रखेंगे, उसी का नाम पड़ता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। पहले इतना उतार लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्या, किस चीज में, किस चीज में लेना है। आ जाइए ऑफिस, आ जाइए ऑफिस, आइए ऑफिस। बीएससी मैथ वाला ऑफिस में इन कीजिए। न न नहीं, यहाँ आइए ना, मतलब बीएससी मैथ का ऑफिस नहीं दिख रहा है, हाँ देखिए, इधर इधर, अरे पीछे। हाँ हाँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इंक्वायरी दे दीजिए अंकल इसको। चलिए, तब लिखिएगा। अब ये तो हो गया, अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसे कहते हैं और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट किसे कहते हैं, दोनों का डिफिनीशन बता दिए। अब दोनों का एग्जाम्पल क्या लिखेगा, एग्जाम्पल ऑफ, लिखेगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड
पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, किसका किसका एग्जाम्पल, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का। चलिए एक ही साथ दोनों हो जाएगा। लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लेट सेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कैपिटल एन को हम लोग क्या कहते हैं, बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो लिखेगा लेट कैपिटल एन be the set of all natural number and relation, and we define a relation less than or equal to on set कैपिटल एन। ध्यान से सुनिएगा, मतलब एन क्या है, विद द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में कौन सा रिलेशन डिफाइंड है, लेस देन और इक्वल टू का, किसका, लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन डिफाइंड है। तब इसे हमें क्या दिखाना है, इस रिलेशन, कौन रिलेशन, रिलेशन यहाँ लेस देन और इक्वल टू का है, उस रिलेशन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम लोग क्या दिखाएंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसके लिए इस रिलेशन को क्या क्या दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। तो लिखेंगे we have to show that this relation कौन रिलेशन, लेस देन और इक्वल टू ऑन सेट कैपिटल एन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इसके लिए हमें क्या क्या दिखाना होगा, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट दिस रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन सेट कैपिटल एन इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये दिखाना होगा, तब न होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन दिखाते हैं, तब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो ही जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो लिखेंगे फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस वी हैव टू show that this relation less than or equal to on set is reflexive, comma anti-symmetric and transitive relation on set कैपिटल एन। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, पहला रिफ्लेक्सिव, क्या दिखाएंगे बताइए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव आप ही बताइए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, अपने आप से छोटा नहीं होता है, लेकिन अपने आप का इक्वल तो होता है ना। तो कोई भी नेचुरल नंबर लिख लीजिएगा, लिखेंगे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एन, मेरे भाई अभी भी क्लास ले रहे हो क्या, देखिए वीडियो कॉल रिसीव कीजिए, वीडियो कॉल चला गया क्या, वीडियो कॉल रिसीव कीजिए, हम वीडियो कॉल किए हैं आपको। अच्छा आप रिसीव कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखिएगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन, है कि नहीं बताओ। क्लियरली हम लोग जानते हैं, क्लियरली ए लेस देन इक्वल टू ए, ये सही है कि नहीं है बताइए। ए लेस देन इक्वल टू ए लिखा हुआ सही है कि गलत है? सही है ना? कैसे गलत है? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। इसका मतलब समझते हो? अब ये बताओ, ये लिखा हुआ सही है कि गलत है? नहीं, तुम लोग को जानकारी नहीं है इनक्वलिटीज का, समझे कि नहीं? ध्यान से सुनो, ये दोनों सही है लिखा हुआ। देखिए 5 जो है 7 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन 5 7 से छोटा होता है कि नहीं? अरे बोलो, तो दोनों में से कोई एक सही हो जाए तो लिखा हुआ सही होता है। बात समझे कि नहीं? अब जैसे देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 2 से छोटा नहीं होता है, लेकिन 2 2 के बराबर होता है। तो दोनों में से कोई एक सही है, इसलिए लिखा हुआ क्या है? सही है। बात समझे कि नहीं? तो कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता है, लेकिन अपने आप के बराबर तो होगा। तो यहाँ पर 2 2 से छोटा नहीं होता, लेकिन 2 2 के इक्वल तो होगा। तो ई वाला सही नहीं है, ई वाला सही है ना, इसलिए लिखा हुआ क्या है? सही है। अब देखिए 5 7 के इक्वल नहीं होगा, अगर होगा तो मैथ का सारा नियम कानून फेल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? 5 7 के इक्वल नहीं होगा, ए नहीं होगा, लेकिन ए है ना, इसलिए लिखा हुआ क्या है? सही है। बात समझे? इसलिए प्रत्येक नेचुरल नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता है, लेकिन अपने आप के क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए लिखा हुआ क्या है? सही है। तो हम कहेंगे कि, हम लोग कहेंगे कि 10 ए रिलेटेड टू ए, रिलेशन यहाँ पे किसका है? लेस देन इक्वल है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, इसलिए हम इस रिलेशन को कैसा रिलेशन कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कैसा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। तो लिखेंगे हेंस दिस रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन, ऑन सेट कैपिटल एन। उसके बाद लिखिएगा एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो लेट फॉर एनी a comma b belongs to set of natural number such that a related to b and b related to a, समझे? डेट इज, इसको क्या लिखेंगे? a रिलेटेड टू b का मतलब a लेस देन इक्वल टू b एंड b रिलेटेड टू a b लेस देन इक्वल टू a। तो देन क्लियरली अगर ऐसा हो गया किसी भी दो नेचुरल नंबर के साथ, मतलब दो नेचुरल नंबर है, दो ही नेचुरल नंबर है, और ये दोनों कंडीशन होल्ड कर गया, मतलब बी लेस ए लेस देन इक्वल टू बी भी है और बी लेस देन इक्वल टू ए भी है, मतलब ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एलिमेंट क्या होगा? आपस में बराबर होगा। जैसे देख लीजिए, दो लेस देन इक्वल टू दो एंड दो ग्रेटर देन इक्वल टू दो, तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर है। दोनों लिखा हुआ क्या है? सही है। दो दो से छोटा नहीं होता है, लेकिन दो दो के इक्वल है, इसलिए लिखा हुआ क्या है? सही है। दो दो से बड़ा नहीं होता है, लेकिन दो दो के इक्वल होता है, इसलिए लिखा हुआ क्या है? सही है। तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब दोनों एलिमेंट आपस में क्या होगा? तो देन क्लियरली ए बराबर क्या होगा? बी होगा। बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 10 बिगेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, तो देन ए बराबर क्या हो गया? बी हो गया, जहां ए और बी क्या है?
कोई दो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सेट के एलिमेंट है, समझे कि नहीं। तो इस रिलेशन को हम लोग कैसा रिलेशन कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर दिस रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन। चलिए उतार लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़े। अब लिखिएगा तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे, फॉर एनी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, सच दैट हम लोग लेके चलेंगे ए रिलेटेड टू बी, है ना हो, एंड बी रिलेटेड टू सी। तो इससे लिखिएगा ए रिलेटेड टू बी का मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी। कोई भी तीन नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी तीन नेचुरल नंबर, यदि वह तीनों नेचुरल नंबर में ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो क्लियरली ए जो है सी से छोटा जरूर होगा। ये पढ़े है ना। कोई भी तीन, जैसे 1 2 3 ले लीजिए, 1 लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो वह 1 3 से छोटे ना होगा। तो देन क्लियरली ए लेस देन इक्वल टू सी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, चाहे देयरफॉर दस विगेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो देन ए रिलेटेड टू सी हो गया, जहां ए बी सी जो है किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस रिलेशन, देयरफॉर चाहे हेंस चाहे देयरफॉर दिस रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन। इस प्रकार यह रिलेशन मतलब 10 विगेट यह रिलेशन चाहे विच शोज दैट दिस रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन सेट कैपिटल एन इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे विच शोज दैट, लिखिएगा विच शोज दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इज रिफ्लेक्सिव, कॉमा एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन and hence
दिस रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन। हुआ कि नहीं बताइए? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। एंड चाहे अब नाउ यह रिलेशन इस सेट में क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तब एन को और उस रिलेशन को एक साथ रखेंगे, उसका नाम क्या पड़ेगा? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? पहले यहाँ तो उतार लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है ना सबको? आज इसका थ्योरम समाप्त कर देंगे। अगले क्लास में इस पे क्वेश्चन है, तो एक क्लास क्वेश्चन पर होगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कल भी हम भी क्लास लेंगे, समाप्त कर देंगे। अब अगले क्लास में चौथा चैप्टर परसों तरसों से, चाहे सैटरडे को और संडे को पढ़ाएंगे, मैपिंग फंक्शन। ठीक है, हो गया। एक भी चीज नहीं छोड़े हैं, जो जो पॉइंट था सिलेबस में सब की कुछ डील कर दिए। ठीक है, चलिए उसके आगे लिखेगा एंड द set capital N together with the partial order relation less than or equal to, that is इसको क्या कहते हैं? ऐसे लिखते हैं, n और रिलेशन, या सिंपली n is called is partially ordered set। हो गया। तो किसका किसका एग्जाम्पल हुआ? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का थ्योरम समाप्त हो गया। अब लिखिएगा थ्योरम 2, वो भी समाप्त कर देंगे आज ही। चलिए आगे बढ़े। लिखिएगा डिफाइन टोटल थ्योरम सेकेंड। लिखिएगा डिफाइन टोटल या लीनियर भी कहते हैं इसको, लीनियर ऑर्डर रिलेशन विथ एग्जाम्पल भी, विथ एग्जाम्पल। दूसरा लिखिएगा डिफाइन टोटली या लीनियरली या चेन कहते हैं, ऑर्डर्ड
सेट टोटली डिफाइंड टोटली और लीनियरली हाँ डिफाइंड विथ एग्जाम्पल डिफाइंड टोटली या लीनियरली ऑर्डर्ड सेट या चेन, पूरे का नाम चेन विथ एग्जाम्पल। चलिए आंसर लिखिए। पहला लिखिएगा हेडिंग में टोटल या लीनियर ऑर्डर रिलेशन। तो इसमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन को किसी सेट में हम लोग टोटल ऑर्डर रिलेशन तभी कहेंगे जब वह रिलेशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला, वह रिलेशन उस सेट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, दैट इज वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। और दूसरा, कंपेरेबल होना चाहिए। अगर कोई भी दो एलिमेंट उस सेट का होगा तो दोनों एलिमेंट एक दूसरे से कंपेरेबल होगा, या तो ए रिलेटेड टू बी होगा या बी रिलेटेड टू ए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखिएगा ए रिलेशन कैपिटल आर is called is a relation capital R is defined on set capital A, that is R subset A cross A is called total order relation if relation capital R following two conditions are satisfied। पहला क्या होगा? पहला, कैपिटल आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, दैट इज वह रिलेशन क्या होगा? दैट इज रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन। बात समझे कि नहीं? तब ना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। दूसरा रिलेशन कैपिटल आर इज कंपेरेबल ऑन सेट कैपिटल ए, कंपेरेबल ऑन सेट कैपिटल ए, दैट इज फॉर एनी ए और बी जो है किसका एलिमेंट है? ए सेट का, सच दैट कंपेरेबल का मतलब हुआ ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू ए। समझे कि नहीं? यदि ए बी से रिलेटेड हो जाए, कोई भी रिलेशन हो, दोनों में से कोई एक डिफाइंड हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंपेरेबल कहते हैं। बात समझे कि नहीं? तब हम लोग उस रिलेशन को क्या कहते हैं? टोटल ऑर्डर या लीनियर ऑर्डर
रिलेशन कहते हैं, समझे कि नहीं। अगर कोई रिलेशन टोटल ऑर्डर रिलेशन है किसी सेट में, तो उस सेट को और उस टोटल ऑर्डर रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, उसी का नाम पड़ता है और लिनियरली ऑर्डर्ड सेट या चेन या टोटली ऑर्डर्ड सेट, समझे कि नहीं। अभी हो गया ये टोटल ऑर्डर रिलेशन का डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। अब किसका, टोटली ऑर्डर्ड सेट या लिनियरली ऑर्डर्ड सेट या चेन, पूरे का नाम चेन, समझे। चलिए इसको उतार लीजिए सब आदमी जल्दी। हाँ अनमोल, हमरो में नहीं अथी नेट। तो रिचार्ज तो हुआ था कै तारीख को, तब तक वो तारीख को ना होगा। एक मिनट हम बात कर लेते हैं। ठीक ठीक। चलिए हो गया। चलिए अब लिखिएगा, इसको ए भी कर लीजिए, का है कि वहाँ पे दो ए 1 2 है ना, यहाँ पे 1 ऐसे कर लीजिए, ऐसे इसको कर लीजिए। हाँ ठीक है, अब ठीक। अब लिखिएगा दूसरा, दूसरा लिखिएगा टोटली ऑर्डर्ड या लिनियरली ऑर्डर्ड सेट, या पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, चेन। सर अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर के बाद कॉल करते हैं। चलिए उसके बाद लिखिएगा टोटली ऑर्डर्ड या लिनियरली ऑर्डर्ड सेट या चेन, है ना। लिखिएगा ए रिलेशन कैपिटल आर इज ए टोटल या लीनियर ऑर्डर्ड, सॉरी, टोटल या लीनियर ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन, तो देन, सॉरी एन है ए, तो देन सेट कैपिटल ए टुगेदर विथ द टोटल ऑर्डर रिलेशन कैपिटल आर इज कॉल्ड टोटली या लिनियरली ऑर्डर्ड सेट या चेन। बात समझे कि नहीं। एंड इज डिनोटेड बाय
एंड इज डिनोटेड बाई, किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ए और आर या सिंपली ए से डिनोट करते हैं। उतार लीजिए। हो गया। अब लिखिएगा एग्जाम्पल, लिखेंगे एग्जाम्पल let capital N be the set of all natural number and we define relation less than or equal to, लेस देन और इक्वल टू, समझे कि नहीं। ऑन सेट कैपिटल एन इज, कैसा रिलेशन कहेंगे, इज लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड वी डिफाइन रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन सेट कैपिटल एन, बस इतना ही। तब हमको क्या दिखाना है इस रिलेशन में, पहले टोटल ऑर्डर रिलेशन दिखाना है ना। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन दिखाने के लिए पहला दिखाते हैं क्या, पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में आप लोग कहाँ से लिखे, तो फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, show that this relation less than or equal to is reflexive, anti-symmetric and ट्रांजिटिव। ये दिखा लीजिएगा, अरे दिखा लोगे, ऊपर में लिखा हुआ था है ना, ऊपर में लिखा था ना। पहले क्या दिखाएंगे, पहला दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव, कर लोगे, लिख लोगे ना। दूसरा क्या दिखाएंगे, एंटीसिमेट्रिक के नीचे जो लिखा है ऊपर से देख के लिख लीजिएगा, एंटीसिमेट्रिक जगह छोड़ के लिखिएगा आप लोग। और तीसरा ट्रांजिटिव, है ना। तो विच शोज दैट, हम कहते कि विच शोज दैट यह रिलेशन लेस देन और इक्वल टू जो है सेट कैपिटल एन में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो इस रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे। तो लिखिएगा विच शोज दैट, तब लिखेंगे विच शोज दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इज रिफ्लेक्सिव, कॉमा एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन। तब एंड हेंस तब इस रिलेशन को एंड हेंस रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल एन। ये दिखा दिए, बताइए दिखा दिए कि नहीं, बताइए, बोलो।
अब लिखिएगा दूसरा कंपेरेबल, है ना। दूसरा क्या दिखाएंगे, कंपेरेबल, कंपेरेबल। तब फॉर एनी, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, और क्लियरली कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर, या तो ए बी से छोटा होगा या बी ए से छोटा होगा कि नहीं बताइए। दैट इज ए रिलेटेड टू बी है या बी रिलेटेड टू ए है, मतलब कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए। सिंस 2 और 3 ले लिए किसका, एन का, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, ना तो इक्वल है 2 3 के, ना ही 2 3 से बड़ा है। लिखा हुआ सही है गलत है, देखो ध्यान से देखो, यह 2 जो है 3 से बड़ा है नहीं है, 2 जो है 3 के इक्वल भी नहीं है, तो ये दोनों में से कोई नहीं है, ना बड़ा है 2 3 से और ना ही इक्वल है, इसे लिखा हुआ ही क्या है, गलत है। लेकिन बट 2 3 से छोटा, 2 3 के इक्वल नहीं है लेकिन 2 3 से छोटा है, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर, मतलब ये इससे छोटा होगा, या जैसे यहाँ पर ए और बी दो नेचुरल नंबर लिए, या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या तो यहाँ पर ए के अपर 2 ले लिए या बी के अपर 3 ले लेते हैं। ए बी से रिलेटेड नहीं है लेकिन बी ए से रिलेटेड है, समझे कि नहीं। इसलिए लिखा ये जो है नेचुरल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट जो है इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर यह रिलेशन कंपेरेबल भी है। तो लिखेंगे हेंस रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज कंपेरेबल ऑन सेट कैपिटल एन। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह रिलेशन क्या है, यह रिलेशन टोटल ऑर्डर रिलेशन है, और दोनों उस रिलेशन को और उस सेट को एक साथ करेंगे तो उसी का नाम पड़ेगा टोटली ऑर्डर्ड सेट या लिनियरली ऑर्डर्ड सेट या चेन। ठीक है, पहले यहाँ तो कर लीजिए। हो गया, सब आदमी लिख लिए। सबको लिख लिए, चलिए तो लिखिएगा which shows that relation less than or equal to on set capital N is partial order relation, partial order relation and comparable, है ना। तो and hence relation less than or equal to is relation less than or equal to is a total order relation on set capital N, and hence है ना, and hence the set capital N together
with the partial together with the total order relation लेस देन इक्वल टू एन, डेट इज जो लिखे हैं कौन, जो लिखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको शॉर्ट में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एन और लेस देन इक्वल या सिंपली एन इज टोटली या लिनियरली ऑर्डर्ड सेट या पूरे का नाम चेन। बात समझे? तो यही हो गया, हम दिखा दिए, तो दोनों थ्योरम को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब अगले क्लास में इस पर क्वेश्चन कर चलेगा, एक क्लास और होगा, उसके बाद ही टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब स्टार्ट करेंगे फंक्शन। आप लोग फंक्शन पढ़ते रहिए, जो लोअर क्लास में पढ़े थे 12th क्लास में, थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना, और यहाँ पर फंक्शन रिलेशन में कोई दिक्कत हुआ, अब रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तुम लोग बना लोगे। ठीक है, उसी प्रकार जब फंक्शन पढ़ोगे तो एकदम याद हो जाएगा, जो रेगुलर क्लास करेगा उसको मास्टर बना देंगे फंक्शन का, समझे कि नहीं? हाँ हाँ।